स्वागत है एक नई वीडियो में। विषय लेकर आया हूँ कवि घनानंद का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। प्रिय विद्यार्थियों, घनानंद नाम के कई कवियों की गणना विभिन्न विद्वान बताते हैं, लेकिन हम उस घनानंद की बात कर रहे हैं जो हिंदी साहित्य में मुख्य रूप से सुजान नाम की नर्तकी के प्रेमी थे और जो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में जो है कवि थे। उस घनानंद की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। अब आइए, घनानंद को किस रूप में जाना जाता है? घनानंद रीति काल के रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। रीति काल की रीति मुक्त, रीति काल में तीन काव्यधाराएं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के कवि थे और स्वच्छंद कवि के रूप में, स्वच्छंद कवि यानी कि जिन्होंने स्वांत सिखाया काव्य लिखा, जबकि अन्य जो कवि हैं रीति काल के एक परिपाटी में बंधी विधाएं जो है जो कविता लिखने का तरीका है, राजा को प्रशंसा करने, राजा की को जो है खुश करना है, राजा को मनोरंजन करना है, अति अलंकारिकता, अति श्रृंगारिकता की, आचार्यता प्रदर्शन की, नायक नायिका भेद की जो कविता थी, परिपाटी चली आ रही थी, उसको अपनाकर चल रहे थे। लेकिन घनानंद ने जो दरबारी वातावरण था या जो वहां उस समय की कविता लिखने की जो मान्यताएं थी, उन सारे मापदंडों को तोड़ दिया। इसी कारण घनानंद स्वच्छंद कवि के रूप में जाने जाते हैं। सभी जो है बातों को, सभी रूढ़ियों को तोड़ा है। अब आइए बात करते हैं इनके जन्म की। घनानंद के जन्म को लेकर, जन्म स्थान को लेकर और इनके जनक यानी जनक माता पिता को लेकर जो है कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए स्पष्ट नहीं है। फिर भी और बहुत सारे मतांतर हैं, विषय जो हम मतों में भिन्नता नजर आती है। कोई विद्वान कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई स्पष्ट नहीं है। लेकिन ज्यादातर विद्वानों का मत है, विशेषकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये मत है, जिसको मानते हैं कि विक्रमी संवत 1746 के आसपास। ये भी कोई फिक्स नहीं है, ये सिर्फ एक मान्यता है रामचंद्र शुक्ल जी की और बहुत सारे विद्वानों की मान्यता है, जिनमें संख्या ज्यादातर से कि 1746 जो विक्रमी संवत के आसपास, वो भी जो है पूर्णतः नहीं बताया गया है, वो भी आसपास में ही है, एक मानना ही है बस। और जन्म ये तो हो गया इनका जन्म 1746 विक्रमी संवत है, ये ध्यान रहे। और उसके बाद है दिल्ली व वृंदावन को इनका जन्म स्थान जो है माना जाता है और कई बुलंदशहर को भी मानते हैं। बुलंदशहर को, दिल्ली, वृंदावन और बुलंदशहर के आसपास किसी गांव में हुआ, तो गांव का भी कोई जो है पूर्णतः प्रमाण नहीं है। लेकिन ज्यादातर विद्वान, क्या सभी विद्वानों का यही मानना है कि इनके जाति से कायस्थ थे। और अब आइए बात करते हैं घनानंद की शिक्षा के बारे में। घनानंद की शिक्षा फारसी में हुई, फारसी भाषा में, क्योंकि दिल्ली में रहते थे, दरबारी वातावरण में रहे हैं, तो वहाँ फारसी भाषा मुख्य रूप से, तो फारसी में इनकी शिक्षा हुई है। विद्या अध्ययन में इनकी बहुत गहरी रुचि थी, बहुत जो पढ़ने में रुचि लेते थे। और इनके गुरु अबुल फजल फारसी में है, ये ध्यान रखिए कि बहुत बार जो है इनके जो आगे चलकर जब ये वृंदावन चले जाते हैं तो एक वृंदावन देव इनके गुरु बनते हैं। लेकिन ये फारसी में जब इन्होंने शिक्षा प्राप्त की बचपन में, तब अबुल फजल इनके गुरु थे। और काव्य लेखन और गायन में इनकी गहरी रुचि थी कि ये सदे हुए गायक भी थे, काव्य लेखन करते थे और वादन भी करते थे, एक वाद्यकार भी अच्छे थे वे जो है ये, और गाते भी बहुत अच्छा थे। अब आइए बात करते हैं मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ वो दरबार में मीर मुंशी थे। मीर मुंशी का पद उनको मिला हुआ था और जो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में जो नर्तकी थी सुजान, उसके ऊपर आसक्त थे, उससे जो है एकनिष्ठ प्रेम करते थे। और इनका प्रेम एकनिष्ठ और अनन्य प्रेम है। एकनिष्ठ का मतलब है कि वो सुजान इनसे प्रेम करती थी या नहीं करती थी, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि घनानंद के हर एक पद में ये उन्होंने बार बार कहा कि सुजान जीवन की प्रेरणा है, सुजान इनकी कविता है, सुजान के कारण वो कविता लिख रहे हैं, इसलिए इसको एकनिष्ठ प्रेम कहा गया। अन्य प्रेम उसको कहेंगे कि किसी अन्य से प्रेम जो है सुजान क्या नाम घनानंद ने नहीं किया। उनका एकमात्र प्रेम था
वो था सुजान, इसलिए अनन्य प्रेम। अब आइए बात करते हैं आगे कि इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई। ये मोहम्मद सारंगी के दरबार में वीर मुंशी थे, सुजान नाम की नर्तकी पर आसक्त थे, इनका प्रेम एकनिष्ठ और अनन्य था। अब मोहम्मद सारंगीला जो अपने ठाट बाट के लिए, अपने रंगीन मिजाजी के लिए जाना जाता था, इसलिए इनको नाम रंगीला दिया गया। सबसे आलसी और सबसे निठल्ला शासक ये मुगल साम्राज्य में बताया जाता है। और बादशाह जो है बहुत सारे गाना सुनने की, कविता सुनने की उनकी रुचि थी, और उसी रुचि के अनुरूप जो है सबसे प्रसिद्ध कवि घनानंद थे। और घनानंद की जैसी प्रसिद्धि थी कविता वाचन में या कविता पाठ में, और उसके साथ साथ गायन में, वाद्य यंत्र में, तो इससे दरबार में बहुत सारे लोग, दरबारी कवि या लोग उससे जो है जलते भी थे। और उस जलन के कारण वो शहंशाह को भड़काते थे, और भड़काकर उन्होंने कहा कि वे महाराज शहंशाह ये तो बहुत अच्छा गाते भी हैं, लेकिन उस वक्त शायद घनानंद का मन नहीं था गाने का, और घनानंद ने राजा के कहने से, शहंशाह के कहने से गाना नहीं सुनाया। और किसी ने कहा कि सुजान के कहने से ये गाना गा सकते हैं, तो फिर राजा ने सुजान से निवेदन किया, और सुजान ने जैसे ही कहा तो घनानंद सुजान की तरफ मुख कर लेते हैं और राजा की तरफ पीठ कर लेते हैं। और इस प्रकार जो है राजा को, शहंशाह को ये लगता है कि ये तो दरबार की भी अवहेलना है और स्वयं शहंशाह की भी अवहेलना। और इस प्रकार जो है दरबार के लोगों ने इस बात को लेकर राजा को भड़काया, और राजा ने क्या किया कि राजा की बादशाह को ये कहा कि ये आपकी आज्ञा की अवहेलना है, और इसके ये एक बहुत बड़ा अपराध है। दरबार और शहंशाह की अवहेलना के कारण इसको, यानी घनानंद को दिल्ली से निष्कासित करके राज्य से निकाल दिया गया। अब राज्य से निकाल दिया गया तो उसमें आगे कहानी बनती है कि सुजान को कहता है घनानंद कि मेरे साथ चलिए, मैंने तो अपना जो एक प्रेमी का जो है धर्म निभा दिया, अब आप मेरे साथ चलिए। लेकिन सुजान को इनके साथ चलने से इनकार कर देती है, और जो है बहुत ही पीड़ा और कष्टदायक मन के साथ जो है ये घनानंद दिल्ली को छोड़ देते हैं, दिल्ली से बाहर चले जाते हैं, और वहां वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय से ये जुड़ जाते हैं। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखने कि जो ऊपर हमने पढ़ा था कि अबुल फजल, ये फारसी में जब उनका बचपन में जो अध्ययन हुआ था, अबुल फजल इनके गुरु हैं, और जब ये बाद में जब वृंदावन आते हैं तो वृंदावन देव इनके गुरु बनते हैं। निम्बार्क संप्रदाय में सभी विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखेंगे। और यहाँ निम्बार्क संप्रदाय से जुड़कर श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ये लीन हो जाते हैं, और इतने भक्ति में लीन होते हैं कि कई बार जो है ये अंतर ही नहीं कर पाते कि सुजान कौन है और भगवान श्री कृष्ण कौन है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में इनको सुजान नजर आने जाती है। इस प्रकार जो वो इतने खोए हुए हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कि कई बार सुजान और श्री कृष्ण को अलग करके नहीं देखा जा सकता। और जो शब्दकोश के अर्थ के अनुसार घन आनंद, आनंद के घन, भगवान श्री कृष्ण को भी आनंद के घन कहा जाता है, और घनानंद के नाम भी शुभ आनंद जो है आनंद के घन है, और सुजान जो है घनानंद के लिए आनंद का घन है, इसलिए इनको अलग करके नहीं देखा जा सकता। इतने गहरे से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जुड़ जाते हैं। और बहुत सारे विद्वानों की यह मान्यता है या राय है कि 1760 ईस्वी में, यहाँ हमने विक्रमी संवत लिखा था, यहाँ ईस्वी में, ये फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं है कि यहाँ 1760 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली जो एक आक्रमणकारी भारत में आया, उसके सैनिकों ने घनानंद का वध कर दिया, यानी कि इनका देहांत 1760 ईस्वी में हो गया, इनकी हत्या की गई थी। अब आइए जानते हैं घनानंद की प्रमुख रचनाओं के बारे में। ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि इनकी 45 के करीब रचनाएं, लेकिन वो कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, वो मान्यताएं हैं, लेकिन जो भी उपलब्ध होती हैं उनमें प्रमुख रचनाओं को हमने यहाँ पे सम्मिलित किया है, बहुत सारे को शामिल नहीं किया गया है। जो प्रसिद्ध है रचनाएं, सुजान हित, वियोग बेली, ब्रिज विलास, प्रेम सरोवर, गोकुल चरित्र, कृपा कंद, यमुना यस आदि ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं।
अब आइए जानते हैं विद्यार्थियों, कवि घनानंद की साहित्य की विशेषताएं या काव्यगत विशेषताएं। यहाँ पर एक सवाल फिर वो खड़ा होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी ये सवाल करते हैं या बहुत सारे जो है व्याख्यान में जब हम किसी और अध्यापक का व्याख्यान देखते हैं या किसी और साइट पे जाकर देखते हैं घनानंद या किसी भी कवि के बारे में, वो यहाँ तक जो है साहित्यिक रचनाओं तक या भाषा शैली तक बात निपटा देते हैं। लेकिन जब तक आप किसी भी कवि के या लेखक या किसी भी साहित्यकार के साहित्यिक विशेषताओं नहीं लिखोगे, तब तक आप उसके जीवन के को पूर्ण तरह से नहीं जान पाओगे। इसलिए जीवन में उनके साहित्यिक विशेषताएं जोड़ते हैं तो उस कवि या साहित्यकार के को हम पूर्ण तरह से जान पाते हैं। इसलिए जब भी आप किसी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखते हो तो उसके साहित्यिक विशेषताएं भले ही थोड़ी मात्रा में दी जाएं, लेकिन अवश्य लिखनी चाहिए। आइए जानते हैं घनानंद की साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले है स्वच्छंद प्रेम। घनानंद के साहित्य जो है प्रेम के वर्णन भरे पड़े हैं और उनकी कविताओं का मूल विषय प्रेम ही है, इसलिए उनको प्रेम की पीर भी कहा जाता है। लेकिन उनका जो प्रेम है वो स्वच्छंद है और उसमें किसी प्रकार का दुराव छुपाव नहीं है, छल कपट नहीं है, और जिसको अंग्रेजी में गिव एंड टेक कहते हैं वो नहीं है। ये प्रेम को न्यौछावर करना जानते हैं और प्रेम के बारे में एक सीधी और स्पष्ट सी परिभाषा है। यह सरलता से ये प्रेम को परिभाषित करते हुए अपनी कविता में कहते हैं कि अति शुद्धो स्नेह को मार्ग, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग जहां नेकू श्यानपन बांक नहीं, कि तनिक भी टेढ़ेपन के लिए, शानेपन के लिए, चतुराई के लिए जो है तनिक भी जगह नहीं होती। प्रेम का रास्ता सीधा और सरल होता है। इस प्रकार घनानंद अपने स्वच्छंद प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। आइए जानते हैं अगली विशेषता के बारे में। वो है अगली विशेषता अनन्य प्रेम। अनन्य प्रेम का कि किसी अन्य से प्रेम नहीं, एकमात्र उनके प्रेम का आधार और उनके सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सुजान नजर आती है, इसलिए इनके प्रेम को अनन्य प्रेम कहा गया है। जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि इनका प्रेम एक निष्ठ और अनन्य था, तो ये अनन्य प्रेम जो है इन्होंने किया है वो भी सुजान से और किसी और व्यक्ति से। भले ही सुजान ने उनके साथ दिल्ली के दरबार से जाने से इनकार कर दिया, वृंदावन में जाकर एकांत जीवन व्यतीत करने लगे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए, लेकिन वो तमाम उम्र सुजान से को नहीं भूले और ना ही किसी और से प्रेम किया, ना ही कोई दूसरा किसी अन्य स्त्री से इन्होंने विवाह किया। इसीलिए इनका प्रेम अनन्य है और सुजान के प्रति अपने प्रेम को, अनन्य प्रेम को व्यक्त करते हुए घनानंद कहते हैं कि घन आनंद प्यारे, घनानंद प्यारे, घनानंद की प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक के दूसरों आंक नहीं, किसी दूसरे के लिए तो छाया, आंक का होता है छाया, छाया मात्र भी प्रेम नहीं है, परछाई भी नहीं है दूसरे के लिए, तो मेरा जो कुछ है वो सुजान के लिए। और आगे एक निष्ठ प्रेम को व्यक्त करते हुए घनानंद कहते हैं लोग लागे हैं कविता बनावत, लोग तो कविता बनाने में लगे हुए, मोहि तो मेरे कविता बनाए और मुझे तो मेरी कविता ने बना दिया। उनकी कविता कौन है? सुजान, क्योंकि सुजान से ही वो प्रेरणा लेते हैं, सुजान इन कविता का प्रेरणा स्रोत है, इसीलिए उनकी कविता जो है उनकी कविता को यानी उसको पूरे जीवन को निर्माण किसने किया? सुजान ने किया। सुजान उनकी प्रेरणा स्रोत है। इस प्रकार हम उनके अनन्य प्रेम को समझ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगली विशेषता, वो है विरह वर्णन या वियोग वर्णन या वियोग दशा या श्रृंगार वर्णन। श्रृंगार वर्णन में वियोग। घनानंद के साहित्य में अगर श्रृंगार के वियोग पक्ष को अगर छोड़ दिया जाए तो शायद कुछ भी नहीं बचेगा। घनानंद को जो है प्रेम की पीर कहा जाता है और उनके साहित्य में प्रेम की पीड़ा जो है भरी पड़ी है और उस पीड़ा को जो है वो तमाम उम्र जो है उसको सहन करते हैं और उस पीड़ा को ही अपना जीवन बना लेते हैं, उस वियोग को ही अपना जीवन बना लेते हैं। और उस वियोग के बारे में वो कहते हैं जो सुजान के प्रति उनका वियोग है और सुजान उनके पास नहीं है, लेकिन वो उनके उपालम की जो है तीव्रता उनमें दिखाई पड़ती है और सुजान के वियोग के कारण उनके जीवन पर क्या बीत रही है, उनको जो है कैसा अनुभव हो रहा है, वो उनकी कविता का उदाहरण देखते हैं।
गणानंद लिखते हैं कि जीरा उड़ो सो डोले। जीरा हृदय, हृदय जो है उड़ा सा डोल रहा है, इधर उधर घूम रहा है। हीरा द कोई करे, और हृदय द कोई धड़कता है। पीराई, पीराई छाई तन, पीराई पीलापन शरीर में छाई, शरीर पीला पड़ गया है। शिराई दो दबो, शिराई शीतलता दो, आग जो है उगल रही है, शीतलता भी उनको आग दे रही, क्योंकि वियोग के कारण, वियोग के कारण गणानंद को कुछ भी अच्छा नहीं लगा। इस प्रकार उनके वियोग वर्ण को हम समझ सकते हैं। उसके बाद है सौंदर्य वर्ण। कवि गणानंद प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, और उनके जो है प्रेम और सौंदर्य में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं मिलती। स्वच्छ और स्वच्छंद श्रेणी का जो है उनका प्रेम और सौंदर्य है। और वो सुजान नाम की नर्तकी के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए एक कविता में कहते हैं, आइए देखते हैं वो कैसे अपना सौंदर्य वर्णन प्रस्तुत करते हैं सुजान का। कि झलके अति सुंदर, झलके अति सुंदर आनंद गोर, आनंद मुख गोर गोरा, कि बहुत ही सुंदर और गोरा चेहरा उनका है। छके दर्ग, छके कहते मस्त, दर्ग आंखें, राजती सजे में कानन छुए, कानों तक छुए, की बड़ी बड़ी आंखें हैं। और हंसी बोलन में छवि फूल की, और हंसने में ऐसे जैसे फूलों की जो है वर्षा, वर्षा की बारिश हो रही है, और ऊपर हृदय ऊपर जाती हवा है कि नीचे वह है, कि ऐसे लग रहा है जब वो बोलती हैं, जैसे बोलने से जो है हृदय पर जो है किसकी बारिश हो रही है, फूलों की बारिश हो रही है। इस प्रकार सुजान के सौंदर्य का वर्णन कवि गणानंद करते हैं। उसके बाद जानते हैं अगली साहित्य की विशेषता, भक्ति भावना। जैसे कि हमने ऊपर बातचीत की, मोहम्मद सारंगीले ने जो है दरबार की अवमानना या खुद की जो है अवमानना सोचकर उनको जो है देश से निकाला दे दिया दरबारियों के कहने पर। और उसके बाद गणानंद वृंदावन में जाकर बस गए, और वृंदावन में जब गए तो उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय से जुड़ गए, और वहां वृंदावन देव इनके गुरु बने। और तब ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ये ऐसे लीन हुए कि तमाम उम्र जो है इन्होंने वहां भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए व्यतीत किए। और इनकी भक्ति भावना का एक चित्र है जिसमें ये ब्रज भूमि की प्रशंसा कर रहे हैं, वहां के बारे में बता रहे हैं। सबते अगम अगोचर, कि सबसे अगम अगोचर ब्रज रस, ब्रज का प्रदेश, ब्रज का जो रस है, ब्रज भूमि का जो आनंद है, वो अगम गोचर, ऐसा संसार में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। रसना कही न सकती जाको जस, की रस, कि उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकती, उसकी तुलना ही नहीं है। कि जो अच्छाई, जो मन को शांत करना, जो चित्त को, हृदय को शांत करता है, जो एकाग्रता और मन को शांति मिलती है, वो ब्रज प्रदेश में मिलती है, ऐसा संसार में कहीं भी नहीं मिलता। इस प्रकार जब ब्रज भूमि के प्रति अपने भक्ति भाव व्यक्त करते हैं, और तमाम उम्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ये लीन रहते हैं। उसके बाद अंतिम जो है पॉइंट की बात करते हैं, वो है भाषा या भाषा शैली, इसको हम कह सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, गणानंद जो है दिल्ली के आसपास जो है दिल्ली प्रदेश में रहे, वहां से शिक्षा प्राप्त की, फारसी में शिक्षा ली। उसके बाद वृंदावन निम्बार्क संप्रदाय से जुड़े, और ब्रज प्रदेश में जाकर वो वृंदावन में रहने लगे। इसी कारण इनकी भाषा जो है ब्रज है, और ब्रज के साथ साथ जो संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है, और विभिन्न बोलियों की जो क्षेत्रीय बोलियों को, जिनको हम देशज शब्द कहते हैं, उन शब्दों का प्रयोग भी अपनी कविताओं में गणानंद ने किया है। और इसके अलावा क्योंकि ये दिल्ली के दरबार में रहे, मुगल शहंशाहों के यहाँ जो है रहे, तो फारसी के शब्दों का प्रयोग भी इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। और इनकी भाषा का एक प्रमुख गुण है कि माधुर्य गुण इनमें दिखाई पड़ता है, भाषा में मिलता है। और गणानंद का जो है कोई काव्य शास्त्र या छंद शास्त्र लेकर नहीं बैठे थे। इनके लिए एकमात्र एक कविता लिखने की प्रेरणा और कविता लिखने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सुजान थी।
इसी कारण इन्होंने जो है जो स्वांत सुखाय काव्य लिखा है, इसी कारण किसी अलंकार या छंद आदि पर ध्यान नहीं गया, लेकिन जो भी अलंकार आए हैं वो अलंकार शब्द और अर्थात दोनों प्रकार के हैं और दोनों प्रकार के अलंकार अनायास ही आए हैं। और इन्होंने जो है कवि और सवैया दो छंदों का प्रयोग इनके कविताओं में मिलता है और दोनों छंदों के साथ इन्होंने सब अनुभूति का काव्य इन्होंने लिखा है, किसी और का नहीं, सहानुभूति नहीं दिखाई, जो हृदय के भाव थे वो वैसे ही इन्होंने उकेर के रख दिए हैं और अपनी कविताओं में रखे। और स्वांत सुखाय काव्य की रचना इन्होंने की। जैसा कि रीतिकालीन कवियों पर आरोप प्रत्यारोप रहता है कि राजा की प्रशंसा करने के लिए इन्होंने कविताएं लिखी हैं, लोक जीवन से अवहेलना की है, लेकिन यहाँ घनानंद ने जो अपने हृदय के भाव थे और जो जैसे भी भाव उनके हृदय में वैसे उनकी कविताओं में उन्होंने जो है वर्णित कर दिए। इनके स्वांत सुखाय काव्य है और स्वांत सुखाय काव्य के कारण ही आपको जैसे कि ऊपर हमने बताया कि घनानंद को दिल्ली से निष्कासित कर दिया गया था, कारण था वो इनकी ये जो है जो स्वांत सुखाय काव्य कहने की जो विशेषता है, इसी कारण जो है मोहम्मद सारंगीले ने इनको दिल्ली से निष्कासित किया था और तमाम उम्र इन्होंने जो है स्वांत सुखाय काव्य की रचना की है, जबकि अन्य रीतिकालीन कवियों में ये प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार इस व्याख्यान के माध्यम से हम कवि घनानंद के जीवन एवं साहित्यिक परिचय से जुड़े हुए विभिन्न सवालों को हम समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये व्याख्यान आपको घनानंद के जीवन और साहित्यिक परिचय से जुड़े हुए विभिन्न सवालों के हल देगा। आप सभी का धन्यवाद।